वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 7B परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 11, टू नंबर्स की वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट नंबर है 20% ज्यादा किससे, किसी थर्ड नंबर से, एंड सेकेंड नंबर 50% ज्यादा है किससे, उसी थर्ड नंबर से। हमें थर्ड नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर का कितना परसेंटेज सेकंड नंबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे कि थर्ड नंबर 100 है। लेट द थर्ड नंबर बी 100। नाउ इस थर्ड नंबर 100 का 20% ज्यादा है फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले इस 100 का 20% फाइंड आउट करेंगे। 100 का 20% कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस 100 को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिली 20। दैट मीन्स इस थर्ड नंबर 100 का 20% निकल के आया 20। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू हम पता कर सकते, फर्स्ट नंबर इस थर्ड नंबर 100 से 20 ज्यादा है। दैट मीन्स इस 100 में हम 20 ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी फर्स्ट नंबर की वैल्यू, वैल्यू मिलेगी 120। ना क्वेश्चन में सेकेंड नंबर भी डिफाइंड है। सेकेंड नंबर 50% ज्यादा है इस थर्ड नंबर से, दैट इज 100। तो 100 का 50% हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, 100 को 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करते हैं। 50% के प्लेस पे 50/100 लिखे, वैल्यू मिली 50। दैट मीन्स इस थर्ड नंबर 100 का 50% निकल के आया 50। सेकेंड नंबर डिफाइंड है क्वेश्चन में कि सेकेंड नंबर 100 इस थर्ड नंबर 100 से 50 ज्यादा है। तो 100 में हम 50 अगर ऐड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सेकंड नंबर की वैल्यू होगी, वैल्यू निकल के आई 150। सो सेकंड नंबर की वैल्यू निकली 150। फर्स्ट नंबर इज 120, सेकंड नंबर इज 150। नाउ क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट नंबर का, दैट इज 120 का कितना परसेंट है 150। दैट इज आउट ऑफ फर्स्ट नंबर 120, 150 कितना परसेंट है। 150 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, 120 डिनोमिनेटर में, एंड इस फ्रैक्शन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने में जो वैल्यू मिलेगी वो होगी सेकंड नंबर का परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर। सॉल्व करते हैं। 3 5s are 15, 3 4s are 12, 4 25s are 100, 25 5s are 125। तो ये 125% निकल के आया, तो ये 125% है। दैट मीन्स सेकेंड नंबर 125% है फर्स्ट नंबर का, देयरफॉर 125% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में भी टू नंबर्स का परसेंटेज गिवन है। फर्स्ट नंबर है 20%, किसका, थर्ड नंबर का। सेकेंड नंबर है 50%, किसका, इसी थर्ड नंबर का। अगेन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेकेंड नंबर कितना परसेंट है फर्स्ट नंबर का। सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम थर्ड नंबर को 100 सपोज कर लेंगे। लेट थर्ड नंबर बी 100। फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन में डिफाइंड है कि फर्स्ट नंबर 20% है थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर दैट इज 100 का 20% हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करते हैं। 20% के प्लेस पे 20/100 लिखेंगे, वैल्यू मिली 20। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकल के आई 20। अगेन सेकंड नंबर भी क्वेश्चन में डिफाइंड है कि सेकंड नंबर 50% है थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर दैट इज 100 का। सो 100 का 50% हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 को 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी सेकंड नंबर की वैल्यू। सो इसे सॉल्व करते हैं। इस 50% को 50/100 लिखेंगे, वैल्यू मिली 50। तो सेकंड नंबर की वैल्यू 50 एंड फर्स्ट नंबर की वैल्यू 20 है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंटेज, दैट इज फर्स्ट नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड सेकंड नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो सेकंड नंबर दैट इज 50 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करते हैं। वैल्यू मिली 250, ये 250 परसेंटेज है। दैट इज ये 50 जो है वो 20 का 250% है। देयरफॉर सेकंड नंबर is 250% of first number. So 250% is the answer. Question number 13. इस क्वेश्चन में भी टू नंबर्स की वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट नंबर 30% लेस है किससे, थर्ड नंबर से, एंड सेकेंड नंबर 40% लेस है थर्ड नंबर से। हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट सेकेंड नंबर है। सॉल्व करते हैं। हमें थर्ड नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम थर्ड नंबर को 100 एज्यूम कर लेंगे। लेट द थर्ड नंबर बी 100। नाउ फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन में डिफाइंड है कि फर्स्ट नंबर 30% लेस है
थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर 100 का हम 30% फाइंड आउट करेंगे। 100 का 30% कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 को 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करते हैं, वैल्यू मिली 30। दैट मीन्स इस थर्ड नंबर 100 का 30% निकल के आया 30। एंड फर्स्ट नंबर डिफाइंड है कि फर्स्ट नंबर 30 लेस है, 30 कम है किससे? इस थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर 100 में अगर हम 30 कम कर दें या माइनस कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? वो फर्स्ट नंबर की वैल्यू होगी विच इज 70। सो 70 इज द फर्स्ट नंबर। सिमिलरली सेकेंड नंबर डिफाइंड है क्वेश्चन में कि 40% लेस है थर्ड नंबर 100 से। तो सबसे पहले थर्ड नंबर 100 का 40% फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? 100 को 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिली 40। तो सेकेंड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 लेस है इस थर्ड नंबर 100 से। दैट मीन्स इस थर्ड नंबर 100 से 40 कम है। तो 100 में हम 40 कम कर देंगे या माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी सेकेंड नंबर की वैल्यू विच इज 60। सो 60 इज द सेकेंड नंबर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है सेकेंड नंबर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फर्स्ट नंबर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, दैट इज 60। 70 का कितना परसेंट है? तो हम फर्स्ट नंबर 70 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड सेकंड नंबर 60 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगी वो परसेंटेज के फॉर्म में होगी 600/7। इसको सॉल्व करते हैं। 85 5/7%। दैट मीन्स सेकेंड नंबर 60 फर्स्ट नंबर 70 का 85 5/7% है। Therefore, so 85 5/7 is the आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। मोहन को गीता एंड रोहित से कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है। गीता से ₹1350 मिल रहा है एंड रोहित से ₹650 मिल रहा है। गीता से मोहन को मिल रहा है ₹1350 एंड रोहित से मोहन को मिल रहा है ₹650। तो टोटल मिला के गीता एंड रोहित दोनों से कितना अमाउंट मिल रहा है? 1350 प्लस 650 दैट इज 2000 रुपीज। 2000 रुपीज मोहन को टोटल अमाउंट मिल रहा है गीता एंड रोहित दोनों से। हमें फाइंड आउट करना है कि इस 2000 रुपीज में से कितना परसेंट मनी रोहित से मिल रहा है। हमें गिवन है कि रोहित से 650 रुपीज मिल रहा है, तो ये 650 इस 2000 का कितना परसेंट है, हमें वो कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गीता एंड रोहित दोनों से टोटल अमाउंट ऑफ मनी मोहन को मिल रहा है। कितना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी? 1350 प्लस 650 वो है ₹2000। नाउ इस टोटल अमाउंट ऑफ मनी 2000 रुपीज, 2000 रुपीज में से रोहित से कितना परसेंट मिला? रोहित से कितना अमाउंट मिल रहा है? 650 आउट ऑफ कितना? 2000। तो 2000 डिनोमिनेटर में, 2000 में से 650 रुपीज रोहित से मिल रहा है। तो केक 650 कितना परसेंट हुआ 2000 का? कैसे निकालेंगे? हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, डबल 0 से डबल 0 कैंसिल। 65/2 32.5%। दैट मीन्स टोटल 2000 रुपीज में से 32.5% रोहित से मिल रहा है। सो 32.5% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। एक मैन है, उसकी मंथली इनकम गिवन है 16,000 रुपीज। अपनी इस मंथली इनकम का 15% उसने इनकम टैक्स में पे कर दिया। तो इस 16,000 का 15% कहाँ गया? इनकम टैक्स में उसने पे किया। तो बचा कितना मैन के पास? हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बचेगा वो रिमेनिंग अमाउंट कहलाएगा। तो इस रिमेनिंग अमाउंट का कुछ पार्ट कहाँ खर्च हुआ? मैन ने खाने पीने यानी कि फूडिंग में, क्लोथिंग में एंड रेंट देने में खर्च करा। रेंट मीन्स किराया। वो जिस घर में रहता होगा वो रेंट का घर होगा, उसका किराया, उसका रेंट उसे देना पड़ा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स में उसने खर्च करा। ये तो कितना खर्च करा? इस रिमेनिंग अमाउंट का 75%। किसका? इस रिमेनिंग अमाउंट का। यहाँ जो भी रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ आएगा उस रिमेनिंग अमाउंट का 75% इसमें खर्च करा। अब मैन के पास कितना अमाउंट बचा हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज मनी स्टिल लेफ्ट विद द मैन। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैन की मंथली इनकम है 16,000 रुपीज। अपनी इस मंथली इनकम 16,000 में से वो इनकम टैक्स को कुछ अमाउंट दे रहा है। तो अब इनकम टैक्स को वो कितना अमाउंट दे रहा है? इस मंथली इनकम 16,000 का 15%। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 16,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। सॉल्व करते हैं। 15% के प्लेस पे 15/100 लिखेंगे। ये डबल 0 से डबल 0 कैंसिल। 160 इंटू
15 सॉल्व करते हैं, हमें मिला 240 एंड ये जीरो भी यहाँ पे आएगा, तो हमें मिला 2400 रुपीज 2400। तो ये 2400 रुपीज उसने इनकम टैक्स को पे किया, किसमें से? मंथली, अपनी मंथली इनकम 16,000 में से। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा मैन के पास? इतना उसने, उसकी इनकम थी 16,000 रुपीज एंड उसमें से 2400 उसने टैक्स में पे कर दिया, तो बचा कितना मैन के पास? 16,000 में से हम 2400 को माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग अमाउंट यहाँ मिला 13,600 रुपीज। अब इस रिमेनिंग अमाउंट का कुछ पार्ट वो फूड, क्लोथिंग और रेंट में खर्च कर रहा है। तो इन तीनों में कितना खर्च कर रहा है वो? परसेंट फॉर्म में गिवन है 75%। इस 13,600 का 75% वो खर्च कर रहा है फूड, क्लोथिंग एंड रेंट में। तो इस अमाउंट का हम 75% फाइंड आउट करेंगे। कैसे? 13,600 को मल्टीप्लाई करेंगे 75% से। 75% के प्लेस पे 75/100 लिखेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 136 इंटू 75। सॉल्व करते हैं, वैल्यू मिली 10,200 रुपीज। दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट 13,600 में से 10,200 रुपीज उसने खर्च कर दिया। कहाँ? फूड, क्लोथिंग एंड रेंट में। तो ये अमाउंट खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा? 13,600 में से हम माइनस करेंगे 10,200 रुपीज को, जो वैल्यू मिलेगी उतना अमाउंट मैन के पास लास्ट में बचा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ मनी स्टिल लेफ्ट विद द मैन, इसको हम माइनस करेंगे, वैल्यू मिली 3,400 रुपीज। इसकी वैल्यू हो गई 3,400 रुपीज। हमसे यही पूछा जा रहा था, सब खर्च करने के बाद लास्ट में मैन के पास बचा 3,400 रुपीज, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है 2003 के बिगनिंग में, उस चीज का प्रोडक्शन कुछ है गिव एंड ड्यूरिंग 2003, दैट मीन्स पूरे साल 2003 के दौरान ये प्रोडक्शन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट से? 25% से। 25% डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन। दैट मीन्स 2003 एंड तक आते आते प्रोडक्शन घट जा रहा है, कितने परसेंट से? 25% से। इसका मतलब जो प्रोडक्शन बिगनिंग में था तो एंडिंग में प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर 2003 में प्रोडक्शन घट जा रहा है, कितने परसेंट से? 25% से। फिर ये एंडिंग का प्रोडक्शन 2004 बिगनिंग का प्रोडक्शन है, फिर इस पूरे साल फिर 2004 के दौरान प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, कितने परसेंट से? 40% से। ये जो भी वैल्यू आएगी प्रोडक्शन की इन द बिगनिंग ऑफ 2004 वाला प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, कितने परसेंट से? 40% से। दैट मीन्स 2004 के एंड में जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, किससे? 2004 के बिगनिंग के प्रोडक्शन से। कितना ज्यादा होगा? 40% ज्यादा होगा। हमें फाइंड आउट करना है कि इन 2 सालों में, दैट इज 2003 एंड 4 में, कितना परसेंट चेंज हुआ प्रोडक्शन में। चलिए सॉल्व करते हैं। 2003 के बिगनिंग का प्रोडक्शन हमें गिवन नहीं है और हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि 2003 बिगनिंग में प्रोडक्शन है 100। लेट the production in the beginning of 2003 be 100। अब इस ईयर 2003 के दौरान 100 प्रोडक्शन घट जा रहा है, कितने परसेंट से घट रहा है? 25% से घट रहा है। 2003 के एंडिंग में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 2003 में वो हम फाइंड आउट करें, तो 100 का 25% फाइंड आउट करते हैं। 25% ऑफ 100, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से। 25% को 25/100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल, ये आया 25। दैट मीन्स इस 100 प्रोडक्शन में 25 का डिक्रीमेंट हो रहा है इस पूरे साल 2003 के दौरान। तो 2003 के एंड में कितना प्रोडक्शन होगा? 500 में 25 हम डिक्रीज कर देंगे, वैल्यू आई 75। दैट मीन्स 2003 के एंड में 75 प्रोडक्शन हो गया। यही 75 2004 के बिगनिंग का प्रोडक्शन हो गया। अब इस पूरे 2004 के दौरान प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है? 40% बढ़ रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स 2004 के एंड आते आते प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, 75 का 40% बढ़ रहा है। तो हम फाइंड आउट करेंगे 75 का 40%। 75 का 40% कैसे फाइंड आउट करेंगे? 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 40% से। 40% के प्लेस पे 40/100 लिख लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 15 जा 75, 15 2 जा 30। दैट मीन्स इस 2004 ईयर के दौरान कितना वैल्यू प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है?
30 एंड कितना परसेंट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 40%। तो 40% की वैल्यू निकल के आई 30, तो कितना वैल्यू प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 30। तो 2004 स्टार्टिंग में था 75, तो 2004 ईयर के एंड में कितना प्रोडक्शन होगा, इस 75 में 30 और बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ऐड हो जाएगा, तो 105 प्रोडक्शन हो गया 2004 के एंड में। तो इस पूरे 2 साल के दौरान दैट इज 2003 एंड 2004 में कितना प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग ऑफ 2003 में प्रोडक्शन था 100, हमने एज्यूम करा था 100, एंड 2004 के लास्ट में प्रोडक्शन हो गया 105। तो इन 2 सालों में दैट इज 2003 एंड 2004 बीतने के बाद लास्ट में प्रोडक्शन मिला 105। तो कितना चेंज हुआ प्रोडक्शन में, हम फाइनल प्रोडक्शन माइनस इनिशियल प्रोडक्शन करेंगे। 2 साल के बाद फाइनल प्रोडक्शन की वैल्यू है 105, एंड 2 साल से पहले एंड 2 साल के स्टार्टिंग में दैट इज 2003 के स्टार्टिंग में प्रोडक्शन था 100, तो 105 में से 100 को माइनस किए, वैल्यू मिली 5। ये 5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 5 इंक्रीज हो रहा है। पहले था 100, 2 साल के बाद 105 हो गया, तो 5 बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है 5 से, तो 5 इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन। ये 5 इंक्रीज कब हो रहा है, जब प्रोडक्शन को हमने स्टार्टिंग में 100 एज्यूम कर रहा है, तब ये 5 इंक्रीज हो रहा है। बट एक्चुअल में तो 100 नहीं है ना प्रोडक्शन, एक्चुअल वैल्यू प्रोडक्शन की तो कुछ और है, तो हम इस इंक्रीमेंट को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कितना परसेंट चेंज होगा प्रोडक्शन में वो हम फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स इस 100 में ही तो चेंज हो रहा है 5 का, 5 इंक्रीज कर रहा है तो 105 बन जा रहा है 2 इयर्स के लास्ट में। तो इस 100 आउट ऑफ 100 चेंज हो रहा है 5 का, तो 100 को डिनोमिनेटर में, 5 को न्यूमरेटर में। अब इस फ्रैक्शन को परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिला 5%। तो ये 5% इंक्रीज है। तो कितना परसेंट चेंज हुआ, 5% चेंज हुआ। चेंज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 5% इंक्रीज हुआ। अब ये बिगिनिंग की वैल्यू 100 हो या कोई और एक्चुअल वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो बिगिनिंग में, आफ्टर 2 इयर्स कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 5% इंक्रीज हो, तो 5% इंक्रीज इज द आंसर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 to 16। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है तो जस्ट गो टू माई प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।